मित्रों, हमें अपने जीवन में किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है। और यदि आप ईर्ष्या रखते हैं तो इसमें जो नुकसान है वह आप ही का है, किसी दूसरे का नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही हम किसी से ईर्ष्या रखते हैं तो हमारे अंदर जो हमारा रासायनिक सिस्टम है वह उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। बाहरी तौर पे हमें लगता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन आंतरिक तौर पे होता है और वह चीजें हमें अस्वस्थ करती हैं। और हम दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे तब हम जो भी कर रहे हैं उसमें सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। आप देखना, जो इंसान दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखता तब होता है कि वह जो भी कर रहा उसमें उत्कृष्ट होने के लिए जिस इंसान से वह ईर्ष्या नहीं रख रहा उससे चीजों को पूछेगा, और चीजों को पूछेगा तो वह बेहतर करेगा, और बेहतर करेगा तो उसका समुचित विकास होगा, उसका जो व्यक्तित्व है वह संपूर्ण होगा। लेकिन यदि हम ईर्ष्या रखते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो संपूर्ण नहीं हो पाता, और जब वो संपूर्ण नहीं होता तब होता ये है कि हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। और हम दूसरे से ईर्ष्या क्यों रखें? सबका अपना अलग अलग जीवन है, सबके जीवन की अवधि अलग अलग है। जब सारी चीजें अलग अलग हैं तो हम क्यों किसी को अपने से जोड़ें? आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बुरे तो बुरे सही, भले तो भले सही। आपको अपने आप को स्वीकार करना है, ना कि कोई और आपको स्वीकार करे। कभी भी आप बाहरी परवाह की चिंता मत करना, क्योंकि बाहरी लोग होते हैं वह किसी के साथ नहीं होते। और जब आप अपने साथ ही नहीं रहेंगे तो बाहर वाले आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? जब आप अपने साथ रहेंगे तब बाहर वाले भी आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और आपको करना भी यही है। अपनी बातों को समझना, अपनी चीजों को समझना, उस दिशा में आगे बढ़ना, और फिर किसी की नहीं सुनना। हाँ, सुधार के लिए सुन लेना है, बाकी कोई कुछ कहता है उसका नहीं सुनना। आपका जो दिल आत्मा बोलती है आपको वही करना है, बशर्ते वो है गलत ना हो।